इस महाकुंभ स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राममय सब जग जानी, करहूं कृपा जोरि जुग प्राणी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पाणी। प्रणाम कर रहे हैं। वाकई में अगर ये मृत लोग जहां पर ये मानव सभ्यता बसती है, अगर ये सब कुछ सिया और राममय है, तो आप समझ लीजिए ये संगम का महाकुंभ, ये प्रयागराज की धरती, ये पावन धरा, मोक्षदायिनी गंगा यमुना सरस्वती का संगम भी अलौकिक है। और यही कारण है कि चाहे देव हो, चाहे दानव हो, चाहे किन्नर हो, चाहे आम जनमानस हो, हर कोई इस वक्त किसकी गुणगान कर रहा है? महाकुंभ का गुणगान कर रहा है, प्रयागराज की धरती का गुणगान कर रहा है। आखिर इसकी इतनी महत्ता क्यों है? लेकिन महाकुंभ के इर्द गिर्द तमाम राजनीतिक विमर्श क्यों है? तो सनातन के सत्य से लेकर राजनीति के विमर्श तक, धर्म से लेकर सनातन सत्य, आज चर्चा करने के लिए बेहद विशेष मेहमान, विशेष अतिथि हमारे साथ यहां मौजूद हैं। स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा। जरा जोरदार तालियां हो जाए। आचार्य जी, स्वामी जी, सनातन शांति है, सनातन समग्रता है और ये महाकुंभ इसी समग्रता को इंगित करता है। इसलिए आज इसी महाकुंभ से चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहती हूं कि महाकुंभ से मानव सभ्यता, मानव जाति, सनातन धर्मी क्या लाभ ले सकते हैं? किस मंशा के साथ, किस उद्देश्य के साथ प्रयाग की धरती पहुंचे? मीनाक्षी, श्रीमद्भागवत जी का एक श्लोक है, मैं बताना चाहूँगा आपको कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति ते तन्मयतया तरवो विनेदुस् संतं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। भारतीय परंपरा में केवल सत्य सनातन की जो बात आपने कही है, निसंदेह सत्य वंदनीय है, सनातन वंदनीय है। और केवल सनातन धर्म में ही सत्य की वंदना होती है, सत्य की प्रशंसा होती है और सत्य को स्वीकार किया जाता है। और कुंभ इसका जीता जागता प्रमाण है। कुंभ में जो गंगा जी, कुंभ में गंगा जी का जो यह गंगा यमुना सरस्वती का जो पावन तट है, अक्षय वट की जो छाया है, इस तलहटी में करोड़ों महात्मा आज गंगा जी की रेती पर यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, जप, तप, दान, अन्न क्षेत्र और भारतीय संस्कृति को मजबूत करने के लिए यज्ञ इत्यादि कर रहे हैं। निस्संदेह इस परंपरा में भारतीय परंपरा से कोई बड़ी परंपरा नहीं है। सनातन परंपरा से बड़ा कोई परंपरा नहीं है और सनातन परंपरा से बड़ा कोई मौलिक और अलौकिक परंपरा नहीं है। आपने एक चौपाई कहा रामचरितमानस का, उसी की दूसरी चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं। मीनाक्षी, आपने एक चौपाई कहा, इसकी दूसरी जो चौपाई है, दूसरी चौपाई है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज केवल सनातन के लिए लिखते हैं कि यहाँ माता पिता गुरु और भगवान राष्ट्र का वंदन ईश्वर भी करते हैं। इसलिए केवल सनातन में ही यह परंपरा है, किसी और परंपरा में, किसी और पंथ में यह परंपरा नहीं है। मीनाक्षी,
और इसीलिए ये आकर्षण का इतना बड़ा केंद्र है। स्वामी जी, आपने तो इतने सारे और कुंभ देखे हैं। आप जब नए नए दीक्षित हुए होंगे, अब तो आप आचार्य महामंडलेश्वर हैं, लेकिन जब आप नए नए दीक्षित हुए होंगे, आप संन्यास धर्म में गए होंगे, तब भी आपने कुंभ की यात्रा की होगी और आज भी आप प्रयागराज महाकुंभ की धरा पर हैं। कितना बड़ा परिवर्तन आया है इतने वर्षों में। तो मैं इस अखाड़े की परंपरा में 13 अखाड़े हैं देश में जी। 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़े में जो सबसे बड़ा अखाड़ा है वो निरंजनी और जूना है जी। निरंजनी और जूना है। मैं जिस अखाड़े का भी आचार्य हूँ वह भारत का समृद्ध और संपन्न अखाड़ा है और विद्वान और तपस्वियों का अखाड़ा है। लेकिन इससे पहले मैं करीबन 24 वर्ष के आसपास अग्नि अखाड़े में रह करके हमने अलग अलग पदों पर रह करके कुंभ को देखा है। कुंभ में मैं सचिव पद पे रहा, अखाड़ा परिषद का सचिव रहा, मैं अखाड़ा परिषद का कोषाध्यक्ष भी रहा, मैं अखाड़ा परिषद का सेक्रेटरी भी रहा। और कुंभ 2013 में इसी प्रयागराज में 14 फरवरी 2013 को मैं महामंडलेश्वर बना। उस समय का कुंभ और आज का कुंभ मीनाक्षी बहुत अंतर है। मैं आपके दर्शकों को, इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि तब का कुंभ और आज का कुंभ आसमान ज़मीन का अंतर है। क्यों अंतर है? सरकार का भी बहुत बड़ा रोल होता है, अखाड़ा परिषद का भी बहुत बड़ा रोल होता है और महात्माओं का भी आपस में तालमेल रखना बहुत बड़ा रोल होता है। आज भारतीय परंपराओं में जो सरकार है वो सनातन का सरकार है, सनातन की सरकार है, सनातन परंपरा की सरकार है, मौलिक सिद्धांतों की सरकार है, मठ मंदिर और नेतृत्व की सरकार है। और आज अखाड़े भी आपस में बहुत अच्छे तालमेल रखे हुए हैं, अखाड़ों का भी बहुत अच्छा तालमेल है। सब आचार्य भी उच्च कोटि के आचार्य हैं। आज परंपराओं को मानने वाले सभी आचार्य हैं। आज एक एक आचार्य के करोड़ों अनुयायी हैं पूरी दुनिया में। उस कारण भी कुंभ का बहुत बड़ा महत्व बढ़ा है और कुंभ का क्षेत्रफल बहुत बड़ा, कुंभ का विकास बहुत बढ़ा और कुंभ का जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत बढ़ा। कुंभ में आने वाले जो यात्री हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ी। इस बार लगभग हमें लगता है कि 35 से 40 करोड़ जनमानस आने वाले हैं अपने शिविर में। जिस शिविर से मैं अभी लाइव कर रहा हूं, हमारे इस शिविर में 1 करोड़ लोग भोजन करने वाले हैं। तो ये असंभव कार्य को भी सरकार ने, साधुओं ने, आचार्यों ने करके संभव करके दिखाया है। इसलिए मुझे लगता है तब का कुंभ और आज का कुंभ, उसकी अगर तुलना कोई की जाए तो आपस में कोई तुलनात्मक शब्द ही नहीं है, उसका कोई शब्द नहीं है। लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणा नामी सपारम न याति। तब की तुलना और अब की तुलना लिखने के बस की लेखनी में नहीं है। स्वामी जी, ये तो हम भी यहाँ से बैठकर देख रहे हैं कि कितना वृहद स्तर पर पूरे इस समागम का आयोजन किया गया है। लेकिन जब संत समाज और आपके जैसे आचार्य महामंडलेश्वर, जिनके अपने पीछे उनके अनुयायियों की इतनी बड़ी फौज है, आप जब किसी एक सरकार की तारीफ करते हैं, किसी एक नेतृत्व की तारीफ करते हैं, तो बाकी राजनीतिक दलों की भुएं तन जाती हैं। वो जरा अपनी नजरें तरेड़ लेते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि सनातन के कांधों पर और सनातनियों के कांधे पर चढ़कर शायद राजनीति के अपने फलक को और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखो मीनाक्षी, साधु कभी असत्य नहीं बोलता। साधु वही है जो साधक होता है, साधु वही है जो साधना करता है, साधु वही जो सत्यता को लेकर चलता है, साधु वही है जो सत्य का परिचायक होता है, साधु वही है जो सत्य के मार्ग पर चलता है, साधु वही है जो सत्य का लेखन करता है, सत्य का वाचन करता है, सत्य की परिकल्पना करता है, सत्यता की अनुभव करता है और सत्यता को स्वीकार करता है। इसलिए मैं निष्पक्ष भाव से बिना किसी पक्षपात, बिना किसी का पक्ष लिए, बिना किसी का विपक्ष के ऊपर किसी भी प्रकार से असत्य का भाषण करते हुए, असत्य का संबोधन करते हुए कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सरकार निसंदेह इस समय धर्म की सरकार है
और परंपरा की सरकार है, कुंभ मौलिक सिद्धांतों की सरकार है, सनातनियों की सरकार है और भारतीय परंपराओं की सरकार है। फिर भी सरकार कभी किसी का एक पक्ष नहीं रखता, सरकार सबको लेकर के चलता है। और कुंभ तो सनातनियों का कुंभ है, कुंभ केवल भारतीय परंपराओं का कुंभ नहीं है, कुंभ केवल भारत में रहने वाले सनातनियों का कुंभ नहीं है। कुंभ तो भारत में नहीं, दुनिया में जितने सनातनी रहते हैं उन सभी सनातनियों का कुंभ है। और जो सनातनी से हट करके इतर सनातनी हैं, जो सनातन से नहीं जुड़े, यदि वो भी कुंभ को मानना चाहते हैं, कुंभ को जानना चाहते हैं, कुंभ को समझना चाहते हैं, कुंभ को स्वीकार करना चाहते हैं, कुंभ को देखना चाहते हैं, कुंभ में आकर के गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी में गोता लगाना चाहते हैं, साधु संतों का दर्शन करना चाहते हैं, साधु संतों का सम्मान करना चाहते हैं, तो निस्संदेह सरकार और साधु संतों की ओर से उनके लिए उनका आह्वान है, वो आ सकते हैं और आकर के वो कुंभ का आनंद ले सकते हैं। आप एक तो कहते हैं कि जो भी सनातनी है वो तो आए ही, लेकिन जो गैर सनातनी है वो महाकुंभ को देखना चाहते हैं, सनातन को समझना चाहते हैं, लेकिन जब वो प्रयागराज आना चाहते हैं तब आप ये कह देते हैं कि कुंभ में काम करने वाले गैर सनातनी ना हो, कुंभ में आने का अधिकार केवल सनातनियों को है। ये दो बातें कैसे हो सकती हैं आचार्य जी? मीनाक्षी, मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ। मैंने ये कहा जो अराजक तत्व के लोग हैं, जो कुंभ में आकर के अराजकता फैलाना चाहते हैं, जो कुंभ में आकर के अराजकता फैला सकते हैं, उनके लिए उनका आना वर्जित है। लेकिन जो कुंभ में आमंत्रित हैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से, साधु संतों से, क्या वो, मुझे लगता है कि वो जो लोग हैं जो कुंभ को आस्था की दृष्टि से देखते हैं, कुंभ को भाव की दृष्टि से देखते हैं, कुंभ को सद्भावना की दृष्टि से देखते हैं, कुंभ को सतमार्ग की दृष्टि से देखते हैं, और जिनका भाव है, जो जानना चाहते हैं कि गंगा मोक्ष देती है क्या, सरस्वती ज्ञान देती है क्या, यमुना निर्मलता देती है क्या, अगर इस भाव को रख करके वो गंगा यमुना सरस्वती में आकर के डुबकी लगाना चाहते हैं और अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है शास्त्र भी उनको अनुमति देता है और उनको अनुमति देनी चाहिए और उनको अनुमति है। क्योंकि आचार्य होने के नाते मुझे किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, और किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। मेरा केवल एक भाव है, जो अराजक तत्व के लोग हैं उनके लिए कुंभ प्रवेश वर्जित है, उनका कुंभ में आना निषेध है, वो कुंभ में ना आए, कुंभ नगरी में ना आए। तो फिर और ये समझाए ना, कुंभ तो परंपरा की है। कौन है स्वामी जी, कौन है अराजक तत्व? मीनाक्षी, जो कुंभ में या अराजक तत्व वो लोग हैं जो दूध, दही, सब्जी, घी, पनीर, रसोई में आकर के अपवित्रता कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि जो अनेक प्रकार के जिहाद हैं, लव जिहाद हैं, थूक जिहाद हैं, वॉशरूम जिहाद हैं, और मुझे लगता है कि जो वाणी गुणानुकथने, वाणी और स्वभाव का ही तो प्रभाव है। जब साधु अपने स्वभाव में रहता है तो जनमानस उसके प्रभाव में रहता है, और जब साधु अपने स्वभाव को छोड़ता है तो जनमानस उसके प्रभाव से दूर हो जाता है। तो इसलिए हमारा स्वभाव कभी नहीं जाना चाहिए। तो जो मौलिक स्वभावों को स्वीकार करता है, मौलिक स्वभावों को जो स्वीकार करता है, मौलिक स्वभावों का जो आदर करता है, मुझे लगता है कुंभ उसको स्वीकार करेगा, गंगा यमुना सरस्वती उसको पावन करेगी। आप ये कह रहे हैं कि शिक्षा, दीक्षा और भिक्षा की रक्षा करनी है। क्या महाकुंभ के जरिए शिक्षा, दीक्षा और भिक्षा की रक्षा होगी? क्या राष्ट्र की रक्षा होगी? क्या राम राज बनेगा? क्या बेटी की रक्षा होगी? बिल्कुल मीनाक्षी, होगा, बिल्कुल होगा। आप देख रही हो यहाँ, मैं जरूर कहूँगा आप आने वाली हो, हमारे शिविर में जरूर आना, और आप आकर के देखना 1 करोड़ लोगों को केवल हमारा एक शिविर भोजन कराने का निर्णय ले रखा है, और उसका पूरा प्रबंधन, उसकी पूरी व्यवस्था हो रही है कि हम 1 करोड़ लोगों को भोजन कराएंगे। और 1 करोड़ लोगों में से भोजन करने वाले जो लोग होंगे वो मुझे लगता है 1000, 2000, 3000 लोग समृद्ध होंगे, वैभवशाली होंगे या धनवान होंगे। बाकी जो 99,000 लोग होंगे, 99 लाख लोग होंगे, 99 लाख लोग होंगे, वो सब के सब गरीब होंगे। मुझे लगता है कि भोजन कराना, जो
कलयुग का दान है वो सबसे बड़ा दान अन्नदान है। ये तो अन्नदान के अन्न की शुद्धि होगी इनको कराने से। तो बताया गया है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि यज्ञात भवन्ति पर्जन्याः पर्जन्यात धन संभवः। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होते हैं और अन्न से भूत मात्र प्राणियों की रक्षा होती है। उसके बाद जो विचार मंथन चलने वाला है हमारे यहाँ 19 तारीख से 25 तारीख तक डॉक्टर मृदुल कृष्ण शास्त्री जी की विशाल भागवत कथा है। उससे जो शिक्षा का सुधार होगा, उसके बाद 31 तारीख से 6 फरवरी तक मेरी खुद की कथा होने वाली है। और उस बीच में देश के प्रमुख लोग आएंगे, प्रमुख सांस्कृतिक कलाकार आएंगे, उनके द्वारा जो वैचारिक परिवर्तन आएगा, एक तो वो आएगा। दूसरा जो यज्ञ है, अर्चन है, पूजा पद्धति है, यज्ञ है, अनुष्ठान है, अभिषेक है, जो दक्षिण भारत से और उत्तर भारत से दोनों राज्यों से जो विद्वान आ रहे हैं उनके द्वारा जो यज्ञ होगा, यज्ञ की संरचना होगी, यज्ञ में जो अनुष्ठानिक ब्राह्मण बैठेंगे, अनुष्ठानिक यजमान बैठेंगे, उससे उनकी चोटी और रोटी की रक्षा होगी। मंच से जो संचालन होगा, मंच से जो परंपरा जाएगी, मंच से जो संवाद जाएगा, उससे बेटी की रक्षा होगी। और जो गरीबों को अन्न खिलाया जा रहा है उससे अन्न की रक्षा अर्थात शरीर की रक्षा होगी, बाह्य रक्षा होगी। इसलिए बेटी, रोटी और चोटी, इन तीनों का देखो, जो रसोईया हमारे यहाँ आ रहे हैं वो अलग अलग राज्य से रसोईया आ रहे हैं, अलग अलग राज्य से, और बिना लहसुन प्याज युक्त सारे भोजन तैयार कराए जा रहे हैं। 1 करोड़ लोगों में से एक भी व्यक्ति को लहसुन प्याज खाने को नहीं मिलेगा। सब बिना लहसुन प्याज भोजन उनको मिलेगा, भोग लगा हुआ, या वो देसी हो या विदेशी हो, या हमारे देश का कोई मेहमान हो या विदेश का कोई मेहमान हो, जो हमारे शिविर में रहेंगे उनको यह भोजन करने को मिलेगा। तो मुझे लगता है भोजन की शुद्धि, शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम को छोड़कर भोजन करना चाहिए। सहस्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम को छोड़कर स्नान करना चाहिए। लक्षम विहाय दातव्य, 1 लाख काम को छोड़कर दान करना चाहिए। कोटिम विहाय हरिम भजेत, 1 करोड़ काम को छोड़कर ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसका सारा काम ईश्वर करता है। आप इतने अच्छे से हर विषय को समझा रहे हैं स्वामी जी। आज हमारा देश जहां जनसंख्या विस्फोट के कगार पर खड़ा हुआ है, वहां से देश के साधु संत एक परिवार को, एक राष्ट्र को संभालने के लिए 3-3 बच्चों की बात कैसे कर सकते हैं? देखो मीनाक्षी, मेरा मन है कि जनसंख्या नियंत्रण एक समान होना चाहिए देश का, किसी के लिए पक्षपात न हो। या भारत सरकार, राज्य सरकार, मैं तो उत्तराखंड से हूँ, हमारे उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सबसे पहला यह कानून लाया है वहाँ, और मुझे लगता है यह कानून आने वाला है, पूरे देश में आना चाहिए। देखो, सबके लिए नियम एक होना चाहिए, सबके लिए कानून एक होना चाहिए, किसी का कानून अलग अलग ना हो। हम सब भारत में रहते हैं, हमारे 2 ध्वज होते हैं। एक हमारा ध्वज है राष्ट्र ध्वज, जो सबसे ऊपर है। दूसरा ध्वज है हमारा भगवा ध्वज, जिसके नीचे हम साधु सन्यासी झुकते हैं और फिर राष्ट्र ध्वज के नीचे झुकते हैं। तो राष्ट्र ध्वज और धर्म ध्वज, जो धर्म ध्वज है वो भगवा ध्वज है, जो राष्ट्र ध्वज है वो तिरंगा है। उसके बाद भारतीय जो परंपरा है, जो हमारी भारत माता, वो कौन है? काली ही तो है, दुर्गा ही तो भारत माता है। तो हम भारत माता के चरणों में क्यों नहीं झुकें? भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो भारत माता का वंदन क्यों नहीं करेंगे? भारत में जो रहते हैं वो राष्ट्र ध्वज का वंदन क्यों नहीं करेंगे? भारत में जो रहते हैं हम उनको नहीं कहते हैं कि मेरे भगवा ध्वज के नीचे झुको। मैं किसी भी इतर सनातनी को मैं कदापि नहीं कहता हूं कि आप भगवा ध्वज के नीचे झुको, लेकिन राष्ट्र के ध्वज के नीचे तो तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो निस्संदेह भारत में रहने का अधिकारी वो नहीं होगा। ये देखिए स्वामी जी, बहुत लंबी और चर्चा हो सकती है, क्योंकि महाकुंभ का विषय ही इतना विशाल है, महाकुंभ की महिमा इतनी विशाल है, और फिर जिस अखाड़े के आप आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उस अखाड़े का अपना इतिहास भी है। कभी विस्तार से अब प्रयागराज की भूमि पर ही, संगम की धरा पर ही आपसे इस पर और चर्चा होगी। आज सत्य सनातन में हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।